जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 9 जनवरी बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यह है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शुक्रवार 9 जनवरी का। देखिए दबाव हम देख रहे हैं और कल भी बाजार में बड़ा दबाव देखने को मिला था और उसी के कारण निफ्टी बंद हुआ था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके, जो कि था 25,920 और बाजार की जो क्लोजिंग थी वो बड़े लाल निशान में थी, तकरीबन 1% की बड़ी गिरावट के साथ 25,877। आज गैप डाउन अपॉर्चुनिटी फिर से कंटिन्यू रही बाजार में और उसके पीछे के प्राइमरी कारण जो हैं वो कुछ डेटा है जो कि हम आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे। गैप डाउन मिलता है 37 पॉइंट का और निफ्टी पहली टिक में खुलता है 25,820 के लेवल पे। और देखिए जहां खुला वहां से ये होता है बाजार में हमेशा ट्रैप करने की कोशिश। खुलते ही बाजार ने वहां से रिकवरी करने की कोशिश करी, 25,920 के लेवल को भी पार करने की कोशिश करी, मगर 25,945 जो कि हमने एक रेंज आपको बताई थी उसको पार नहीं कर पाया। उसी की वजह से बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया 9:15 की कैंडल में, जो कि थे 25,941। और उसके बाद अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीन इंडिकेटर है 9, 21 और 50 कितने इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूरे दिन बाजार एक्सपोनेंशियल 21 को पार नहीं कर पाया। अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी 9:15 की कैंडल में, मगर फेल हुआ और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक्सपोनेंशियल 9 के नीचे ही कारोबार करते हुए देखने को मिला। हालांकि आखिर में बाजार ने अटेम्प्ट जरूर किया, आप देखेंगे तो चार्ट में कई बार बाजार ने अटेम्प्ट किया एक्सपोनेंशियल 9 को, मगर वहीं से बार बार बाजार को प्रेशर देखने को मिल रहा था क्योंकि बाजार बिकवाली की तरफ काफी हावी हो चुका है। उसी के कारण बाजार में अगर आप देखेंगे तो डे हाई हमें सुबह सुबह 9:15 की कैंडल में मिला और उसके बाद बाजार ने पहले 25,800 की इंपॉर्टेंट 25,825 की जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया और उसके बाद वहां से जो गिरावट है वो और गंभीर हुई और बाजार ने फिर 25,750 के जैसे इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक किया और बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल 25,623 के आंकड़ों पे। हालांकि उसके बाद बाजार ने वहां से तकरीबन 60 पॉइंट के मामलों से रिकवरी जरूर करी, मगर 25,700 के ऊपर क्लोजिंग देने में असफल रहा और फाइनल क्लोजिंग हुई है 25,683, 194 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी भी बाजार बियरिश मोड में है। बात करते हैं अब हम सेंसेक्स को लेके। यहां पर भी कल हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी बाजार में और बाजार बंद हुआ था एक बड़े लाल निशान में 84,181। आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ जिस तरीके से निफ्टी खुला वैसे ही सेंसेक्स 159 पॉइंट के गैप डाउन के साथ पहली टिक में 84,022 के लेवल पे आता है और ये बाजार के लिए एक साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 84,000 का, मगर वहां पर आते ही बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी। आप देखेंगे पहली ही कैंडल में 15 मिनट में, इनफैक्ट 15 मिनट में भी नहीं कहेंगे, शुरुआती 5 मिनट में ही बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया जो कि थे 84,402, यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर जाने की यहां पर सेंसेक्स ने कोशिश करी जिस तरीके से निफ्टी ने करी, मगर वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप था। आप यहां पर भी देखेंगे एक्सपोनेंशियल 21 को पार करके कोई भी कैंडल नहीं टिक पाई।
और उसके बाद पूरे दिन बाजार ने कई बार अटेम्प्ट किए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 9 को ब्रेक करने के लिए, मगर वहां पे असफल रहा बाजार और गिरावट इसी के वजह से गंभीर रही। फाइनली बाजार ने जैसे ही 84,000 के लेवल को ब्रीच किया, यानी कि क्या तकरीबन 10:45 पे, उसके बाद यहां पर गिरावट बढ़ी क्योंकि 84,000 पे जो हमारे पुट राइटर थे उनकी संख्या कम हुई और धीरे धीरे करके कॉल राइटर वहां पे बढ़ते गए और बड़ी तादाद में 84,000 पे इस वक्त कॉल राइटर बैठ चुके हैं, जिसके कारण बाजार में और गिरावट बढ़ी। और यहां पर भी करीबन 2:30 पे निफ्टी के स्तर पे ही सेंसेक्स ने भी अपने डे लो के लेवल बनाए जो कि थे 83,402। तो देखिए डे हाई क्या था 84,402 और डे लो रहा हमारा 83,402। तो तकरीबन 1,000 पॉइंट की हमें गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली अपने डे लो के लेवल से। फाइनल क्लोजिंग 83,576 पॉइंट पे, यानी कि 605 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है आज भी अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 के नीचे। अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आपके सामने खुला हुआ है और यह है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, माफ कीजिएगा। यहां पर भी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो गंभीर थी क्योंकि बाजार ने 60,000 के इंपॉर्टेंट पड़ाव के नीचे जाके क्लोजिंग दी थी। अब बाजार खुलता है 128 पॉइंट के गिरावट के साथ और पहली टिक में बाजार पहुंचता है बैंक निफ्टी अपने बहुत ही बड़ी क्रूशियल सपोर्ट जो कि है 59,500 के लेवल पे। तो देखिए पहली टिक में बाजार खुलता है 59,558 और उसी कैंडल में ट्रैप करने की जैसे निफ्टी ने और सेंसेक्स ने कोशिश करी, वैसे ही बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक्सपोनेंशियल 21 को पार नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। हालांकि अपना डे हाई का लेवल जरूर बनाया 59,740, मगर उसको पार करने में सफलता नहीं मिली। और जैसे ही बाजार ने तकरीबन 10:45 पे माफ कीजिएगा 10:45 पे 59,500 के लेवल को ब्रीच किया, काफी देर तक बाजार इसको संभाल के बैठा हुआ था 150 पॉइंट की तेजी के साथ, मगर जैसे ही इसको ब्रीच करता है यानी कि गिरावट और बढ़ती है और 59,500 के नीचे थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी लहूलुहान होता है। और उसके कारण आज बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आपको आज आईसीआईसी बैंक जो कि कई दिनों से बाजार को स्ट्रेंथ दे रहा था वहां पे भी 2.25% की गिरावट देखी। एचडीएफसी तो देखिए गिरावट में चल ही रहा है, मगर आईसीआईसी बैंक में भी बड़ी गिरावट 2.25% की हुई और उसी के कारण आज बैंक निफ्टी भी अपने निचले स्तर यानी कि डे लो के लेवल पे पहुंचा जो कि थे 59,154। टोटल 435 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है 59,252 के लेवल पे। चलिए ये तो था आज का हाल। नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी हमें वृद्धि होते हुए देखने को मिली है, 99.05 पे पहुंच चुका है, यानी कि बीते हफ्ते में हमने 97 के आसपास में इस लेवल को आते हुए देखा था और यहाँ पे फिर से तेजी बढ़ रही है, यानी कि एफआई की बिकवाली के नंबरों की वजह से यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे रुपए में आज फिर से उछाल होते हुए देखने को मिला, 90 के पार जाते हुए देखने को मिला। हालांकि एक वक्त था जब रुपया 90 रुपए 25 पैसे तक पहुंच चुका था, एक बड़ी गिरावट के साथ करीबन 25 पैसे की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, मगर फाइनली इस वक्त एक ऊपरी स्तर से हमें 12-13 पैसे की एक स्ट्रेंथ के साथ बाजार में कारोबार करते हुए डॉलर रुपया दिख रहा है, मगर फिर भी इसको हम इसे कमजोर ही मानेंगे, इसको बहुत अच्छा रुपया नहीं मानेंगे। सोने चांदी में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है और ये तो देखिए ऐसा है कोई भी ऐसा वो नहीं है प्रोडक्ट जिसमें आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है। और सोने चांदी में तो रोज ही हो रहा है, सोना चांदी लगभग, और चांदी की अगर बात करें तो रोज ही कभी 8,000 ऊपर और 10,000 नीचे, ये हमें इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मगर अभी भी जो ट्रेंड है चांदी में वो बुलिश है, हर छोटी मोटी डिप पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही में कच्चे तेल में बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई ज्यादा बड़ा उथल पुथल नहीं है। क्रूड ऑयल अभी भी 58 के नीचे कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है और ब्रेंट में 62 के नीचे। निफ्टी विक्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी बढ़ी है और यहां पर हम आज 11 के आसपास आ चुका था, निफ्टी विक्स 11 के आसपास आ चुका था और ऑलमोस्ट जो बंद हुआ है बाजार तब निफ्टी विक्स है 10.92, यानी कि धीरे धीरे अब बाजार वोलेटाइल हो रहा है और ये हम सीधा बाजार पे असर भी देख रहे हैं। अब देखिए जितना निफ्टी विक्स बढ़ेगा उतने आपके कॉल के प्रीमियम्स में भी वृद्धि होते हुए देखने को मिलेगी, फटाफट बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे और इस बात को आपने नोटिस भी किया होगा। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बढ़ते हुए बहुत कम स्टॉक से आज सिर्फ 747, मगर गिरते हुए 2,395, बड़ी संख्या में आज भी दबाव रहा है हमारे एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स के ऊपर। बात करते हैं
अब हम अगले डेटा के ऊपर, जो कि है एफआई और डीआई के नंबर, तो यहां पर बिकवाली बढ़ती जा रही है। और देखिए इस महीने की जनवरी 2026 की सबसे बड़ी बिकवाली आई कल के दिन 8 जनवरी। आप देखेंगे 1 जनवरी को सबसे बड़ी बिकवाली के नंबर थे 3268 करोड़, मगर उसके बाद 8 जनवरी कल के दिन आप स्क्रीन पे देखेंगे सबसे बड़ी बिकवाली के नंबर आए एफआई के 3366 करोड़। उसी के बिल्कुल विपरीत डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों के सबसे बड़ी खरीदारी के नंबर भी कल के दिन ही आए, जब बाजार इतना गिरा उसके बावजूद, जो कि है 3701 करोड़। अब सवाल यह है कि देखिए बाजार इतना गिर रहा है, और गिर रहा है तो क्या रिकवरी आएगी? बाजार क्या ओवरसोल्ड नहीं हो गए हैं? कहां से रिकवरी आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सेक्टर्स परफॉर्मेंस को लेके। तो ऑटो सेक्टर में आज हमें दबाव देखने को मिला 1.25%। निफ्टी आईटी हल्की फुल्की तेजी के साथ रहा। फार्मा में भी दबाव रहा, पीएससी बैंक में रहा, पीएसयू बैंक हल्की सी मजबूती के साथ रहा। हालांकि आज आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई में ऊपर जिस तरह से दबाव देखने को मिला। निफ्टी मेटल भी थोड़े से दबाव में रहे। ऑयल एंड गैस में हल्की फुल्की सी नरमी से तेजी देखने को मिली, मगर एफएमसीजी और सबसे बड़ी गिरावट रही रियलिटी स्टॉक्स के अंदर। एनर्जी, इंफ्रा, सब में आज हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल बात करें तो निफ्टी के इंडेक्सेस में सिर्फ आईटी, पीएसयू और ऑयल एंड गैस में ही आज हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली। उसके अलावा सभी सेक्टर निफ्टी के आज बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते देखने को मिले। वहीं पे तेजी में बात करें तो हल्की सी तेजी आज हमें एशियन पेंट में देखने को मिली, तकरीबन 2% की। ओएनजीसी में तकरीबन 1.25% की। एचसीएल टेक अपने रिजल्ट से पहले, देखिए सोमवार को रिजल्ट आ रहा है एचसीएल टेक का, आपको पता होना चाहिए, और टीसीएस का, तो रिजल्ट से पहले आज हल्की सी तेजी यहां देखने को मिली। मगर उसके बिल्कुल विपरीत अगर बात करें तो गिरावट में आज रहा हमारा अदानी एंटरटेनमेंट, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, जियो फाइनेंस 2% की गिरावट, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा और इंडिगो। ये कुछ ऐसे सेक्टर स्टॉक्स थे जिसमें आज हमें 1 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल तो हमने निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिखाया, उसके हिसाब से बाजार में आज साफ साफ दबाव था, जिसके कारण आज चाहे निफ्टी हो, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में आज हमें बड़ा दबाव देखने को मिल रहा था ऊपरी स्तर से। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो यहां आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट कल बड़े मिक्स रिएक्शन के साथ बंद हुए थे, जहां डॉ जोन्स तकरीबन 0.5% की तेजी के साथ, वहीं पे नैस्डैक में 0.5% की गिरावट देखी गई। मगर आज जो हमारे चाइना और एशिया के मार्केट थे वो हरे निशान में देखने को मिले। जापान की बात करें तो तकरीबन 1.5% की तेजी, वहीं पर अगर चाइना के मार्केट की बात करें तो 1 से 1.25% की यहां भी तेजी देखने को मिली। हांगकांग के मार्केट में भी हमें अच्छी हरियाली देखने को मिली, और इस वक्त यूरोप के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि यूएस के जो मार्केट है बिल्कुल फ्लैट खुले में, फ्यूचर्स क्या होगी उसकी क्लोजिंग वो हम आपके साथ कल जरूर शेयर करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय बाजार क्यों गिर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि भारतीय बाजारों को अगर हम देखें, स्पेशली निफ्टी इंडेक्स, तो ये हफ्ते में सबसे बड़ी रेड कैंडल बनी है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने स्क्रीन पे आपको लाके दिया है चार्ट, आप देखेंगे तो अक्टूबर मिड के बाद यानी कि 15 अक्टूबर के बाद दिवाली के हफ्ते के आसपास में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी में। मगर क्या ये गिरावट आपको एक इंडिकेशन दे रही है? अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल लाइन को हमने बीते हफ्तों में ही ब्रीच कर दिया था। आज कोशिश करी उसको अटेम्प्ट करने की, मगर फेल हुए। मगर आज आपने फिर से एक्सपोनेंशियल 21 पर जाके सपोर्ट ली, यानी कि 25,620 और 625 की जो रेंज है, 600 से 625, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। और वीकली टाइम फ्रेम पर बाजार ने आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। जिस तरीके से 15 अक्टूबर वाले हफ्ते में अगर आप देखेंगे, इसीलिए चार्ट को ध्यान से देखिएगा, 15 अक्टूबर के बाद दिवाली वाले सप्ताह में जब बाजार में गिरावट आई थी और वहां से जो रिकवरी आई वो शानदार रिकवरी कहेंगे, तो क्या अब एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, या अभी भी हमें और इंतजार करना है निचले स्तर पर? क्योंकि जब भी याद रखिएगा निफ्टी विक्स वोलेटाइल होता है तो बाजार में जो प्रीमियम होते हैं कॉल के, उसमें बड़ी तेजी से आपको बढ़ा ऊपरी स्तर पे और निचले स्तर पे तेजी और मूव देखने को मिलता है। और साथ ही में इस तरह के इंडिकेटर को मिस करना क्या गलती होगी, या यहां से और अभी हम थोड़े से नीचे के लेवल यानी कि 25,000 25,200 तक के स्तर देख सकते हैं? ऐसा ही हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर बात करें तो बीते हफ्ते यानी कि इस हफ्ते में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। जितनी अच्छी तेजी हमें दिसंबर के आखिरी सप्ताह में देखने को मिली थी, वो सारी की सारी तेजी हमारी धराशायी होते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या अब रिकवरी जबरदस्त आएगी यहां से, या अभी हमें यहां पर भी एक्सपोनेंशियल 21 यानी कि 57,000 या 58,000 तक के लक्ष्य और 1000 पॉइंट हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है?
सकते हैं उसके ऊपर। कल आपके सामने आएगी डिटेल वीडियो, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाला सप्ताह और इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट सीजन से। और साथ ही में आज अमेरिका में जो ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेके जो इतने सारी चीजें चल रही है, उस पर मुकदमा है कोर्ट के अंदर, तो देखेंगे किस तरीके से सुनवाई होती है। अगर वहां पर रिलीफ मिलता है दुनिया को, या इस तरह के जो ट्रम्प साहब 500% का टैरिफ लगा के अपने ही देश को बंटाधार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, साथ ही में जॉब कट के आज डेटा आएंगे, जॉब का क्या डेटा रहा है दिसंबर के महीने में वो भी आ जाएगा। तो ये तमाम डेटा आएंगे आज और उसको समझेंगे कल की वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। साथ ही में लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।